मैंने ये हल्फन बात कैमरे पे भी की है इनसाइड कि मैं समझता हूँ ये जो तमाशा का एक्सपीरियंस है, ये इतनी करोड़ों में से अगर हम पिक किए गए हैं तो मैं एयरवाई का बहुत ग्रेटफुल हूँ, तमाशा टीम का बहुत ग्रेटफुल हूँ, क्योंकि मैं समझता था कि शायद इन टर्म्स ऑफ फैन फॉलोइंग ऑलरेडी मैं पाकिस्तान में बिल्कुल फ्रेश फेस था हूँ। और लेकिन अल्लाह पाक का बड़ा करम है कि मैंने 6 वीक्स गुजार दिए यहाँ पे, और मेरे लिए मैं समझता हूँ कि मेरी ये ज़िंदगी का एक ऐसा चैप्टर है, जिस तरह मैंने यहाँ पे लिखा है, ये देखिए मैं ये लेके जा रहा हूँ अपने साथ, ये मोहब्बत भरे मैसेजेस हैं, ये लोगों का प्यार है। टी शर्ट मेरी है बेशक, बल्कि मुझे खुली भी होगी थोड़ी, तो मैं समझता हूँ ये मेरे लिए ऐसा एक्सपीरियंस है कि जो मेरे आने वाले बच्चे, उनके बच्चे होंगे ना, उनको मैं दिखाया करूँगा कि देखो तुम्हारा दादा इस शो में गया था। द बिगेस्ट लर्निंग आई वुड से कि आप जितना मर्जी इंसान चाहे आपके जो इर्द गिर्द कुछ जो भी चल रहा होता है आप कंट्रोल करने की, मुझे लगता है वो पॉसिबल नहीं है, बड़ा मुश्किल है। मेरे लिए ये लर्निंग है, और मैं हमेशा से बड़ा इंडिपेंडेंट था, इतने लोगों में नहीं रहा, इतने ईगोज नहीं मैंने देखे घर में एक जगह पे, इतनी ख्वाहिशें, इतनी परेशानियां, इतने इमोशंस, इन सब से डील करना, मैं समझता हूँ ये तमाशा घर इजी नहीं है, इसको बिल्कुल इजी ना समझे। दूसरी बात ये कि बिल्कुल भी स्क्रिप्टेड नहीं था, तो आप जो मूड लेके सो रहे हो और एक डिफरेंट मूड लेके उठ रहे हो, फिर हर इंसान को उससे डील भी करना है। तो आई थिंक दैट इज द बिगेस्ट लर्निंग फॉर मी कि जस्ट लेट इट बी समटाइम्स। आई एम नॉट सरप्राइज्ड एक्चुअली, मैंने रात को थोड़ा माइंड मेकअप कर लिया होता कि शायद, क्योंकि लास्ट वीक मैं अगेन लोएस्ट थे मेरे वोट्स, लेकिन आई एम ए लिटिल सरप्राइज इज वेल, क्योंकि मुझे लगता था कि मैंने कहीं ना कहीं इस गेम की अब जिस मुझे समझ आ गई है और मैंने उसको पकड़ लिया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वोट्स ना आने की वजह से एलिमिनेशन हुई है, लेकिन आई एम हैप्पी आइदर वे। मैनिपुलेशन, अब मुझे ऐसा लगता है सारे पर्दे उठ गए हैं, हर बंदा एक अपना जो गेम प्लान लेके आया था, समहाउ हर एक ने एक दूसरे के लिए मैनिपुलेट की इस चीज को, लेकिन अब जो हो रहा है वो सुपर नेचुरल हो रहा है। तो मैं किसी एक का नाम नहीं ले सकता। हाँ ऑब्वियसली साइमा का पहले था कि शायद वो ऐसी है वैसी है, लेकिन साइमा ने भी अपनी बड़ी सॉफ्ट साइड दिखाई है लोगों को। बाकी अकील है, वो हीरो है हमारा, उसका वही मोजो चल रहा है। अरसलान है, वो हीरो टाइप है, मैं उसको हमेशा कहता था। बाकी हुमना की गेम थी, सबकी आई थिंक मैं किसी एक का नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन हाँ अब जो रियलिटी है वो ज़्यादा सामने आएगी लोगों की, वो क्योंकि वो चीज़ साफ हो गई बिल्कुल। अच्छा, विनर तो कहना मुश्किल है, क्योंकि मुझे लगता था शायद मैं जीत जाऊँ लेकिन मुझे जिस तरह इन्होंने सेंड ऑफ किया है मैं जीत गया हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बादशाह सलामत ने भी कहा है कि ये तमाशा घर का वन ऑफ द बेस्ट सेंड ऑफ है, और लोगों में मोहब्बत मैंने भरने की कोशिश की, डालने की, अपना आप छोड़ने की कोशिश की। मुझे लगता है मैं अकील को, साइमा को और अरसलान को फाइनल में ज़रूर देखना चाहूँगा, और इन तीनों में से जो भी जीतेगा वो डिजर्विंग होगा। आई एम मिसिंग तमाशा घर ऑलरेडी, और तमाशा घर मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरी बाहर वाली ज़िंदगी मुझे अजीब लगेगी, क्योंकि मुझे फ़ोन की आदत ख़त्म हो गई है। सुबह उठना जो अजाब था मेरे लिए, आप लोग रोज़ाना वो गाना लगा के उठाते हैं, डांस कराते हैं, तो मैं तमाशा को बहुत मिस करूँगा। और तमाशा घर मुझे लगता है कि एक सजेशन देने लगा हूँ, तमाशा घर के ना 2 सीजन होने चाहिए एक साल में और एक ऐसा सीजन होना चाहिए जिसमें वो लोग वापस आए जो एलिमिनेट हो गए बिल्कुल जी, आई वुड लव टू कम बैक। अगर कोई ऐसी वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी तो व्हाई नॉट। इस दफ़ा मैं थोड़ा प्रेपरेशन मेरी ये होगी कि मैं अपने हक के लिए खड़ा हूँगा, जो गलत है उसका साथ नहीं दूंगा, जो सही है उसका साथ दूंगा। उसके अलावा ये जो बार बार मुझे कहते थे अमी बन जाते हैं, अगर मैं इस दफ़ा आऊँगा तो मैं बाप बन के आऊँ।